हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रश्नावली 9C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 9B तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें बहुत ही आसान भाषा में लगातार चैप्टर वाइज मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल तथा भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और DB है, जिसका मान यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल आपको बताना है और एक भुजा ज्ञात करनी है, चाहे ABDC या फिर AD या BC, किसी एक भुजा का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें अब यहाँ पे विकर्ण क्या है, DB और एक AC। तो उनके मान क्या दिए हुए, 12 और 16 दिए हुए, तो उसको लिखेंगे जिसमें विकर्ण BD बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और डायगोनल फर्स्ट यानी विकर्ण फर्स्ट गुणे विकर्ण 2 होता है। तो अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, समचतुर्भुज समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे दो विकर्ण है, तो विकर्ण फर्स्ट मल्टीप्लाई विकर्ण 2, तो यहाँ पे AC गुणे DB। ठीक है, AC और गुणे DB या BD। ठीक है, अब उन मानों को रख देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 गुणे AC का मान क्या है 16 और यहाँ पे BD का मान क्या है 12। कट कर देंगे तो 2 छके 12 और 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 16 छके 96। और यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर होता तो वर्ग मीटर हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए एक आंसर तो प्राप्त हो गया, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला हुआ था, क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो AC है वह BD के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से लिखेंगे पुनः चूंकि AC परपेंडिकुलर BD। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, जब AC परपेंडिकुलर BD होगा तो देखिए यहां से क्या होगा, OA बराबर OC होगा, और जो OA बराबर OC होगा वह क्या होगा, देखिए OA AC का क्या है, आधा है, और OC भी AC का आधा है। तो यहां से लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, AO बराबर OC बराबर AC/2। ठीक है, OA जो है AC का क्या है, आधा है, OC भी AC का आधा है, तो यहाँ पे AC/2। AC का मान हमें ऊपर दिया हुआ है 16 है, तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 2 कट कर देंगे तो 2 8 16 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए जब यह परपेंडिकुलर तो यहाँ भी वही चीज होगा, ओडी बराबर ओबी होगा, और ओडी और ओबी क्या है, डीबी का आधा है, बीडी का आधा है, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, डीओ बराबर ओबी बराबर डीबी बाई 2। अब डीबी का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 12, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2, इसको कट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। हम किसी एक भुजा को ज्ञात करना है, हम यहाँ पे ए बी को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें यह पता है कोण ए ओ बी का मान क्या है, 90 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में जब जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ड होती है, ठीक है ना। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, और कर्ड का वर्ग होता है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहां से वही चीज लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से ए ओ का मान कितना है 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ओ बी का मान क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 4 10, और 6 3 9 1 10, यानी 100 हो गया, ठीक है। यह तो ए बी स्क्वायर का मान हुआ। हमें ए बी का मान चाहिए, तो 100 का हम वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब हमारे दोनों मान आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे दोनों आंसर प्राप्त हो गए। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, देखिए अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर कितना आया था, 96 वर्ग सेंटीमीटर, तथा भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो चीजें हमें दी गई हैं उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक समलंब का क्षेत्रफल क्या है 78 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर 78 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब अबे भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, तथा भुजाओं के बीच की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात क्या करना है, समांतर भुजाओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे
समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर या क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो जो चीजें पता है वह सारा मान यहां पे रख देंगे। समलंब का क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 78 है। तो समलंब के क्षेत्रफल के स्थान पे 78 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का योगफल यह हमें ज्ञात करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी मल्टीप्लाई। अब देखिए अब भुजाओं के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यह अंश में है, 2 से इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे स्पेस कम था तो इसलिए नीचे लिखना पड़ा है। ठीक है अंश में यह, तो 2 से कट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है, तो यह 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे वह अंश में है, इधर जब जाएगा तो वह कहाँ चला जाएगा, हर में यानी बटे में चला जाएगा। तो अब यहां से देखिए समांतर भुजाओं के बीच, समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात करना था स्टूडेंट। समांतर भुजाओं का योगफल, यहाँ पे योगफल शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई, समांतर भुजाओं का योगफल। अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर भुजाओं का योगफल बराबर, देखिए समांतर भुजाओं का योगफल बराबर, अब यह 3 कहां चला जाएगा बटे में, यानी 78 बटे में 3। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 18, यानी क्या हो गया 26 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 26 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यहाँ पे समांतर भुजाओं का योगफल है। ठीक है, यहाँ पे यह कट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट में हमने योगफल लिख दिया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट्स। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ज्ञात भुजा के समांतर भुजा की दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो चीजें हमें पता है उसको लिख लेंगे। हम मान लेते हैं जो समांतर चतुर्भुज की कोई एक भुजा है वह स्मॉल ए है और उसका मान क्या है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज की एक भुजा उसको हम ए मान लेते हैं और उसका मान क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सीएम शॉर्ट में सीएम को क्या कहते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सीएम लिखा मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है, समांतर भुजाओं की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम उसको मान लेते हैं कि माना, देखिए माना भुजा के समांतर, माना भुजा के समांतर भुजा की दूरी, भुजा की दूरी इसको हम h मान लेते हैं, तो h सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखिए आप लिखेंगे तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक भुजा। ठीक है, तो एक भुजा को हमने क्या माना था, ए माना था। यहाँ पे ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं एक भुजा। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, अब देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा, भुजा के समांतर भुजा की दूरी, यानी उसको हमने क्या माना था, यच माना था। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भुजा के समांतर भुजा के बीच की दूरी। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो हमें पता है कितना है, 40, तो उसका मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 और मल्टीप्लाई यच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से यच का मान निकालना है, तो जब यच का मान निकालेंगे तो यह 8 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी यच बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यच बराबर 40 बटे में 8। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 8। अब कट कर देंगे तो 8 पचे 40, यानी यच का जो मान होगा, यानी भुजा के समांतर भुजा की जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो अब यहां पे लिख देंगे अतः भुजा के समांतर, अतः भुजा के समांतर भुजा के बीच की दूरी, भुजा के बीच की दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, यदि दो त्रिभुजों के आधार समान हो तथा उनके शीर्ष समांतर रेखाओं के एक ही युग्म पर स्थित हो तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, पहले चित्र को यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी और डी बी सी दो त्रिभुज बने हुए हैं जो कि समान आधार BC, ठीक है, जो कि समान आधार BC और समान समांतर रेखाएं BC और AD के मध्य बने हुए हैं। ठीक है, आपको यह सिद्ध करना है कि जो ABC का जो क्षेत्रफल है वह DBC के क्षेत्रफल के बराबर है। रचना में हमने यह किया कि यहाँ पे B तथा B और C से, ठीक है, हमने B और C से क्रमशः AC, ठीक है, B और C से क्रमशः AC और BD समांतर रेखाएं खींचा जो BP और यहाँ पे AC और BD के समांतर क्रमशः जो है BP और QC समांतर रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला, AC, ठीक है, AC के समांतर यहाँ पे BP खींचा और BD के समांतर यहाँ पे CQ खींचा। ठीक है, CQ खींचा। ठीक है ना, यहाँ पे वही चीज हमने बोला कि यहाँ पे BD लाइन, ठीक है, दो लाइनें हमने खींचा, एक तो AC खींचा और एक BD खींचा और इनके समांतर क्रमशः जो है BP और CQ लाइन हमने खींचा। अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स।
सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी समान आधार बीसी तथा समान समांतर रेखाओं बीसी और एडी के बीच बने हैं। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज डी बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। रचना में देखिए, रचना में जो कि यहाँ पे थोड़ा बोलने में गड़बड़ी हुई थी, यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, बिंदु बी तथा सी से क्रमशः एसी और बीडी के समांतर रेखा बीपी और सीक्यू खींचा। उपपत्ति में देखिए, जब हमने रचना किया तो यहाँ पे बी सी ए पी एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है जो कि रचना से, दूसरा जो है बी सी क्यू डी एक समांतर चतुर्भुज बना है जो कि रचना से है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि चूंकि समांतर चतुर्भुज बी सी ए पी तथा समांतर चतुर्भुज बी सी क्यू डी जो दो समांतर चतुर्भुज बने हैं रचना से, एक ही आधार बी सी, ठीक है, दोनों एक ही आधार बीसी पे हैं तथा समान समांतर रेखाओं के युग्म के बीच बने हैं। और जब यह दोनों समान समांतर रेखाओं के युग्म के बीच बने हैं तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट्स वह क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि पीछे ऐसे हम लोग प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे यहां से, इसलिए समांतर चतुर्भुज, यहां से देखिए, इसलिए समांतर चतुर्भुज बी सी ए पी, समांतर चतुर्भुज बी सी ए पी का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा किसके, समांतर चतुर्भुज बी सी क्यू डी के, समांतर चतुर्भुज बी सी क्यू डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए चित्र में जो है, यहां पे चित्र में जो ए बी लाइन है, यहाँ पे चित्र में जो ए बी लाइन है वह बी सी ए डी का क्या है, विकर्ण है, बी सी ए पी का विकर्ण है। तो यहां से वही चीज लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर चतुर्भुज बी सी ए पी का विकर्ण है, बीसीएपी का विकर्ण है। अब देखिए जब वह विकर्ण है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब वह विकर्ण है तो यहाँ पे जो ए बी सी, ठीक है, जो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वह बी सी ए पी के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। यह भी पीछे हम लोग उप प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वह बी सी ए पी के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो वही चीज यहां से लिखेंगे, तो यहां से क्या लिखेंगे, देखिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज, किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज बी सी ए पी, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब इधर हम इस तरह लिख दिए तो इस प्रकार इधर भी हम लिख सकते हैं कि जो डी बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, चित्र में देख लीजिए, जो डी बी सी का जो क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट्स यहां से, वह किसका आधा होगा, बी सी क्यू डी के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पे जैसे अब यह विकर्ण हो जाएगा, बी डी अगर विकर्ण होगा यहाँ से, नहीं डी सी अगर उसका विकर्ण होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा अब वह क्या हो जाएगा, बी सी क्यू डी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब यहां से वही चीज लिखेंगे, यहां से देखिए, अब यहां से लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर चतुर्भुज बी सी क्यू डी, ठीक है। यहां पे समीकरण 3 बना लेंगे। अब देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से। अब देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां से देख लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, पहले तो 2, 3 को देखिए। यहां पे देखिए बी सी ए पी और बी सी क्यू डी है,
ठीक है। अब यहाँ पे एक में क्या है कि BCAP और BCQD आपस में बराबर हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे BCQD है, ठीक है, यहाँ पे BCAP है। अगर BCAP के स्थान पे समीकरण 1 से यहाँ भी BCQD लिख दें तो समीकरण 2 और 3 का जो राइट हैंड साइड है वह बराबर हो जाएगा। और किसी समीकरण का अगर एक भाग बराबर होता है तो दूसरा भाग भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है BCAP और उसका मान क्या है, देखिए समीकरण 1 में BCAP का जो मान है वह BCQD है, यानी BCAP के स्थान पे हम BCQD लिख दें। ठीक है, यहाँ पे बाकी चीजें 1/2 क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज, BCAP के स्थान पे BCQD लिख दें। समीकरण 2 में भी वही चीज है 1/2 क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज BCQD। तो जब इसका राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर हो जाएगा, वह बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ पे प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।